वगैरह नहीं है, या जो भी है जिसको इनरोलमेंट देके बाकी बच्चों का जो गलत तरीके से क्लास कर उसको सबको हटा दिया जाएगा। ठीक है, चल हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक किसके ऊपर है? हेडिंग द एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटर। एक काम करना तुम लोग, जो 2 पन्ना छोड़ने के बाद ना 1 पन्ना और छोड़ देना, जो आप लोग एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर के बारे में अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको फिर से लिख लेना। 1 पन्ना और छोड़ना, जैसे डिटोनेटर के बारे में मैंने एक बार पढ़ा है, डायग्राम बना के स्केच बना के आप लोग पढ़ा है ना, तो उसके बारे में ना फिर से कर लेना, फिर से हम लोग करेंगे, फिर से एक बार उसको नोट डाउन कर लेना, तो ज्यादा सुंदर लगेगा आपका नोट्स। एक बार लिख लोगे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कुछ पेज खत्म नहीं होगा बाबू, पेज उसमें कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो इसको कर लेना, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्या? हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या? हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीजों को समझना स्टार्टिंग करें क्या हुआ। देखो, जब कोई एक्सप्लोसिव होता है तो एक्सप्लोसिव को सेफ बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव को सेफ बनाने के लिए, ठीक है, देखो आप एक सवाल मैं पूछता हूं, आप लोग बताओ, जैसे एक्सप्लोसिव है, डिटोनेटर है, ठीक है ना, तो एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर में, ठीक है, एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज कौन सा है? अनसेफ क्या है? सबसे खतरनाक चीज क्या है? अनसेफ क्या है? सबसे ज्यादा खतरनाक क्या, अनसेफ क्या? वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा अनसेफ और खतरनाक चीज क्या है बाबू? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिटोनेटर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड डेटोनेटर। डेटोनेटर क्या होता है? सबसे ज्यादा अनसेफ है और साथ में क्या है, वो खतरनाक चीज है, तो उसको हम लोग डेटोनेटर बोलते हैं। तो अब सवाल है, एक्सप्लोसिव मेरा उसके तुलना में कम खतरनाक है, यानी खतरनाक क्या है? डेटोनेटर। तो अब एक चीज हम लोग दिमाग में रख के जब इसको बनाया गया ना, मैन्युफैक्चरिंग किया गया, तो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला भी इस बात को ध्यान में रखा कि एक्सप्लोसिव मेरा क्या है, एक्सप्लोसिव ज्यादा अमाउंट में होता है तो उसको हमको सेफ बनाना, सेफ बनाना, सेफ बना के हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसलिए एक्सप्लोसिव का ऐसा डिजाइन किया गया कि ज्यादा खतरनाक ना हो। मतलब अगर तुम एक्सप्लोसिव 2 किलो 10 किलो कहीं से चुरा के ले आए और तुम सोचोगे कि अपना पड़ोसी के घर में लगा के हम उसको ब्लास्ट कर देंगे, तो पॉसिबल है ही नहीं, तुम उसको कहीं ब्लास्ट कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। डिटोनेटर, डिटोनेटर बहुत छोटा होता है, उसको तुम ब्लास्ट करोगे तो तुम ही फटोगे, उसके अलावा कोई असर ही नहीं हुआ, किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। डिटोनेटर क्या, एक तरह का सिंपल, एक तरह का क्या, एक्सप्लोसिव है। जैसे तुम पटाखा वगैरह जो चलाते हो, क्रैकर्स वगैरह यूज करते हो, वो डिटोनेटर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक्सप्लोसिव होता है वो ज्यादा, एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए वी नीड द डिटोनेटर। अब किस किस तरह से एक्सप्लोसिव लेते हैं हम लोग, किस किस तरह से उसको चार्जिंग करते हैं, उस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपना मेन टॉपिक पाएंगे ये। तो देखो, सबसे बड़ा बात होता है जो एक्सप्लोसिव जो हम लोग चार्ज करते हैं ना, ब्लास्टिंग करते हैं ना, दैट इज द टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव का एक बेसिक पार्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनिशिएशन, अकॉर्डिंग टू इनिशिएशन, ठीक है। ये थोड़ा सा भूमिका का पार्ट है ना, भूमिका ही है। मतलब ये क्या है कि अगर इसको नोट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है ना, ये सिर्फ नोटिस करना। अकॉर्डिंग टू इनिशिएशन मतलब एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कैसे किया जा सकता है, इस हिसाब को हम लोग समझने वाले, इस चीज को जानने वाले हैं। तो जो एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करता है ना, 2 तरह से होता है। एक होता है बाय सेफ्टी फ्यूज, एक नंबर क्या होता है? बाय सेफ्टी फ्यूज। ध्यान सुनो, इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, फिर से हम लोग क्लास में करेंगे, इसको पहले समझो, बाय सेफ्टी फ्यूज। और दूसरा नंबर होता है बाय, ठीक है, बाय डेटोनेटिंग कॉर्ड। मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो बाय सेफ्टी फ्यूज, दैट इज कॉल्ड फायर। फायर लगा के आग से हम लोग को एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर सकते हैं, ठीक है, आग से कर सकते हैं। और बाय डेटोनेटिंग कॉर्ड, ठीक है, डेटोनेटिंग कॉर्ड होता है, CORD, ठीक है, कॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉक, है ना। बाबू देखो, आज का क्लास में एक इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूं, अगर शुरू से तुम नहीं करोगे ना तो तुमको क्लास समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट को, कोई आया है शायद, बाहर में कोई नॉक कर रहा है, मैं देख लेते हैं। हाँ 1 मिनट आ रहा है, 1 मिनट प्लीज। 2 मिनट रुको प्लीज, गिव मी 2 मिनट्स ओनली, 1 मिनट वेट कर लो यार प्लीज।
चलो एक बार और स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्सप्लोसिव के बारे में पढ़ रहे हैं, डिटोनेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए तुमको समझना पड़ेगा एक्सप्लोसिव क्या, डिटोनेटर क्या है। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है, एक केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, उसको ब्लास्ट करना है। उसको ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा तुम्हारा ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर बनाता है और वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसको ब्लास्ट करने के लिए वी नीड द डिटोनेटर। अब इसका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, पार्ट्स है, उसको हम लोग को पढ़ना है। अब जो एक्सप्लोसिव होता है ना, जो फायर करते हैं हम लोग, जो ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्ट का इनिशिएशन उसको बोलते हैं हम लोग। जो ब्लास्ट करते हैं ना, जिस पावर के जरिए ब्लास्ट हो रहा है, वो दो तरह से होता है। जैसे एक तुम बाय फायर तुम ब्लास्ट कर सकते हो, मतलब माचिस का तिनका से आग लगाकर उसको ब्लास्ट कर सकते हो। जो एक्सप्लोसिव होता है, एक सिंपल एक्सप्लोसिव होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माचिस का तिनका लगा के हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं। वो एक होता है दैट इज कॉल्ड, दैट इज अकॉर्डिंग टू इनिशिएशन अगर देखा है तो होता है बाय सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज के आधार पे हम लोग, जो सेफ्टी फ्यूज हम लोग ब्लास्ट करते हैं, वो सारा का सारा चीज क्या होता है, बाय फायर होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल फायर देकर ब्लास्ट होता है। तुम बोलोगे सर क्या आप पटाखा का बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। वो जो पटाखा वाला जो एक्सप्लोसिव होता है ना, जो पटाखा आप लोग खोले हो, उसका स्मेल, बारूद, जो बारूद जिसको तुम लोग बोलते हो, जो दुलाल बम होता है, जो बाकी बम होता है ना, जितना भी तुम पटाखा देखते हो, है ना, वो क्या बोलते हैं उसके यार, जो मुर्गा छाप क्या क्या आता है ना, वो जितना भी पटाखा होता है, वो सारा क्रैकर्स जो होता है ना, सब में क्या होता है, एक्सप्लोसिव भरा होता है। दे ऑल आर कॉल्ड गन पाउडर। उसमें गन पाउडर भरा रहता है, उसमें जो एक्सप्लोसिव होता है उसको गन पाउडर बोलते हैं। जो बारूद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गन पाउडर बोलते हैं। अब उसको ब्लास्ट करने के लिए तुम क्या करते हो, कोई थोड़ी ना तुम एक्सप्लोडर लेके आते हो कि सर एक्सप्लोडर लेकर आए माइंड से चुरा के अब इसको ब्लास्ट करना दुर्गा पूजा मनाने के लिए, दिवाली में, ऐसा नहीं होता है। उसको ब्लास्ट करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, उसको ब्लास्ट करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हम लोग सिंपल एक माचिस का तीली से उसको पलिता को जलाते हैं। तो जो पलिता देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी फ्यूज, उसी को बोलते हैं सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज अलग से कुछ नहीं होता है, दैट इज इनिशिएशन बाय द सेफ्टी फ्यूज। का मतलब ये होता है क्या, वो जो तुम पलिता देख रहे हो उसी को बोलते हैं सेफ्टी फ्यूज। तो पहले के टाइम में ना इसी के जरिए ब्लास्टिंग होता था। बिफोर हम लोग क्या करते थे, नाउ अभी तो ये जनरेशन बहुत एडवांस है, अभी हम लोग कुछ और यूज कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करते थे, और वो जो एक्सप्लोसिव वो लो एक्सप्लोसिव, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लो एक्सप्लोसिव बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गन पाउडर। तो गन पाउडर, सेफ्टी फ्यूज और आग, ये तीनों को कंपोजिशन से जो ब्लास्टिंग होता था, दैट इज कॉल्ड बाय, इसको बोलते, ये पहले का टाइम का था, प्रीवियस टाइम का सिचुएशन में हम लोग ऐसा करते थे। अभी हम लोग का क्या हो गया, अभी हम लोग टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं। अभी हम लोग हाई क्लास एक्सप्लोसिव, हाई स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एनफो, हेवी एनफो, एसएमएस, एसएमई आता है। इन सब चीजों को ब्लास्ट करने के लिए डिटोनेटर चाहिए और नोनल चाहिए होता है ना, नोनल सिस्टम ब्लास्टिंग इस्तेमाल करते हैं। और इसको ब्लास्ट करने के लिए कोई फायर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल शॉक का जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रिकल शॉक के जरिए इसको हम लोग इनिशिएट करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। तो एक होता है तुम्हारा बाय फायर होता है, दूसरा क्या होता है, बाय डिटोनेटिंग कॉर्ड या इलेक्ट्रिकल शॉक के जरिए ब्लास्टिंग करते हैं। ये बेसिक बात है, ये दो तरह के चीजें होता है। हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अभी के टॉपिक में हम लोग, आज का टॉपिक में क्या, हम लोग सिर्फ डिटोनेटर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिटोनेटर के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे, डिटोनेटर क्या होता है, कितना तरह का डिटोनेटर होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सप्लोसिव वाला जो पार्ट है ना, इसका 2-3 चैप्टर मिलकर कंप्लीट होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन जब हम लोग क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कवर अप करेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, ओनली डिटोनेटर के बारे में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे पढ़ाने का मूल मकसद यही था कि आपके दिमाग में एक फिगर छोटा सा जाए, क्या कि क्या होता है कि कुछ एक्सप्लोसिव ऐसे होते हैं जो डिटोनेटिंग कोड द्वारा ब्लास्ट होता है, दैट इज पलिता द्वारा ब्लास्ट होता है, दैट इज फायर द्वारा, आग से ब्लास्ट होता है। कुछ एक्सप्लोसिव ऐसे होते हैं मार्केट में जो किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल शॉक द्वारा ब्लास्ट होता है, इसमें नोनल का इस्तेमाल करते हैं, और वो हाई एक्सप्लोसिव होता है। और इसमें क्या होता है, लो एक्सप्लोसिव होता है। बेसिक चीज बस इतना अभी दिमाग में रखो, और ये सारा चीज हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे एक क्लास के बाद। ये हम लोग का पार्ट ही है, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग को पहले पढ़ाना था, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि हम पहले नहीं पढ़ा के इसको हम लोग सेकंड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़े, उससे कुछ मतलब नुकसान नहीं होगा, है ना, कुछ नुकसान बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, आप समझ पाओगे, है ना, समझ पाओगे। तो हम लोग पहले क्या देखते हैं, हम लोग डिटोनेटर के बारे में आज क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, पूरा का पूरा डिटोनेटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो चलो एक बात याद रखना बाबू, तुम लोग सब ध्यान से दिमाग में बैठा लेना कि मेरा सोच थोड़ा सा अलग है। बाकी जैसा टीचर बोलते हैं ना, यहाँ क्लास मत करो, तुमको जहां से नॉलेज मिले, जो भी टीचर तुमको पढ़ाता है, कोई भी यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी बताता है ना, उस नॉलेज को कलेक्ट करो, लेकिन नॉलेज मस्ट बी एक्यूरेट। एक्यूरेट नॉलेज को कलेक्ट करो और स्टडी करो। जितना बुक्स पढ़ना ना, तुम बुक्स, सारे बुक्स को स्टडी करो, ठीक है। आप सब बुक्स को पढ़ो, सारे टीचर्स को टेस्ट करो, सारे टीचर्स के बारे में जानो। इवन तुम उनसे अगर कुछ नया चीज सीखते हो तो मुझे भी बताओ, है ना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे क्या होगा ना, इंप्रूवमेंट होगा समाज, सोसाइटी और बाकी चीजों में ना, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव बदलाव होना चाहिए। चलो अब हम लोग बात करते हैं डिटोनेटर के बारे में। डिटोनेटर क्या होता है, ठीक है। डिटोनेटर क्या होता है, कैसे क्या होता है,
इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो डिटोनेटर क्या होता है ना, टाइप ऑफ द डिटोनेटर ऑन द बेसिस ऑफ द बेस चार्ज। तो बेस ये क्या है, हम लोग जो डिटोनेटर हम लोग बनाते हैं ना, बेस चार्ज के आधार पर देखा जाए तो डिटोनेटर मतलब क्या, डिटोनेटर मतलब इनिशिएशन करने का तरीका। हम लोग देखिए क्या दो तरह से होता है, एक होता है इनिशिएशन बाय द सेफ्टी फ्यूज के जरिए हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा डिटोनेटर के जरिए कर सकते हैं। तुम ध्यान समझना, एक क्या होता है बाय सेफ्टी फ्यूज से हम लोग कर सकते हैं, बाय डिटोनेटर के जरिए करेंगे हम लोग। तो डिटोनेटर के जरिए हम लोग देखेंगे क्या होता है, कितना टाइप्स का होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला इसका दो पार्ट, दो तरह का डिटोनेटर होता है, ठीक है, ध्यान सुनो। डिटोनेटर क्या होता है, दो तरह का होता है। अच्छा, डिटोनेटर वाला जो डायग्राम बना के मैंने उसके बारे में बताने से पहले तुम लोग लिख लेना, डेफिनेशन ओफिनेशन जो भी होगा सारा चीज तुम पहले नोट डाउन कर लेंगे डिटोनेटर के बारे में। मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है इस टॉपिक को, है ना, तो उसको पहले लिख लेना एक पन्ना में, उसके बाद इसको नोट करना, ठीक है, तब ज्यादा मजा आएगा। तो डिटोनेटर क्या होता है, दो तरह से होता है। ये किसके अनुसार है, ये बेस्ड ऑन बेस चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्या है, बेस चार्ज, है ना, बेस चार्ज, बेस्ड चार्ज। अब बेस चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज, तो बेस चार्ज क्या होता है, आपको याद होगा बाबू, जब मैंने डिटोनेटर का डायग्राम बनाया था तो नीचे मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे क्या है, बेस चार्ज है, ये क्या है, बेस चार्ज है, उसके ऊपर क्या है, प्राइम चार्ज है, उसके ऊपर क्या है, डिले एलिमेंट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, फ्यूज हेड होता है। ये सब मैंने आपको बताया है। ऊपर में क्या होता है, न्यूप्रिन प्लग होता है ना, डिटोनेटर को मैंने समझाया था, आपको याद होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा ऐसा करके, सर ये सारी चीजें आपने बताया है क्लास। तो उस क्लास में मैंने क्या बताया था, ये क्या है, बेस चार्ज। तो बेस चार्ज के अनुसार, बेस चार्ज के अनुसार डिटोनेटर दो तरह का होता है। अकॉर्डिंग टू बेस चार्ज क्या होता है, डिटोनेटर दो तरह का होता है, मतलब उसे बेस चार्ज में तुम क्या इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उस हिसाब से लोगे तो डिटोनेटर दो तरह का होता है। एक होता है तुमको, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग फुलमिनेट, फुलमिनेट बेस्ड डिटोनेटर, और दूसरा क्या होता है, लेड एजाइड बेस्ड डिटोनेटर। एक क्या होता है, फुलमिनेट बेस्ड डिटोनेटर, फुलमिनेट, FUL, फुलमिनेट बेस्ड, ठीक है, फुलमिनेट बेस्ड डिटोनेटर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, लेड एजाइड, लेड एजाइड, लेड एजाइड, ठीक है, लेड एजाइड बेस्ड डिटोनेटर। याद रहेगा, दो तरह का होता है। मतलब क्या, देखो मैं समझा देता हूं। पहले जो था ना, अभी इस्तेमाल इसका नहीं होता। फुलमिनेट बेस मतलब क्या, फुलमिनेट बेस उस डिटोनेटर क्या बोलते हैं ना, इट हैज द 80% मर्करी फुलमिनेट। इसमें क्या होता है, 80% मर्करी फुलमिनेट होता है। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो डिटोनेटर में बेस चार्ज के हिसाब से दो तरह होता है, फुलमिनेट बेस्ड डिटोनेटर होता है, और एक क्या होता है, ये क्या होता है, लेड एजाइड बेस होता है। मतलब इसमें लेड एजाइड, लेड एजाइड मतलब इसमें मेनली तुम एक बात याद रख सकते हो, ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो, इसमें क्या होता है, इसमें मर्करी फुलमिनेट, मर्करी फुलमिनेट का इस्तेमाल होता है ना, किसका इस्तेमाल होता है, मर्करी फुलमिनेट का इस्तेमाल होता है, मर्करी फुलमिनेट का इस्तेमाल होता है ना। मैं छोटा सा लिखता हूं, फुलमिनेट लिख लेना। और इसमें क्या होता है, इसमें बेस चार्ज के रूप में क्या इस्तेमाल होता है, हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं मेनली लेड एजाइड, जो बेस चार्जेस में हम लोग ASA, लेड एजाइड, दैट इज द ASA और P18 का इस्तेमाल करते हैं, ASA और P18 का इस्तेमाल करता है हम लोग, इसीलिए इसको बोलते हैं, देखो P18 ये होता है। अब सवाल है कि सर ये जब फुलमिनेट था तो फिर लेड एजाइड का जरूरत क्यों पड़ा। बाबू मरकरी जो है ना, एक विषाक्त धातु है, एक खतरनाक एलिमेंट माना जाता है मरकरी। मरकरी अगर किसी बॉडी में चला जाना, तुमको पता है उसमें अलग अलग तरह का बीमारी होता है ना, आपको पता है इसके बारे में, ये सब नॉलेज तुम्हारा तुमको कभी ना कभी इन्वायरमेंट और बाकी चीजों में पढ़ाया गया होगा, है ना, जो इन्वायरमेंट। तो ये जो होता है ना, बहुत खतरनाक चीज है। मरकरी फुलमिनेट है तो खतरनाक है, तो इसको हटा के हम लोग यूज क्या करते हैं, लेड एजाइड बेस्ड डिटोनेटर होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि तुम जब ब्लास्ट करोगे तो मरकरी फुलमिनेट फूटेगा और कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में जाकर मिलेगा, तो उसको जब तुम सांस लोगे, इनहेल करोगे, तो तुम्हारा बॉडी में जाके मिलेगा और आपको क्या करेगा, डिजीज से ग्रसित करेगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेड एजाइड बेस करते हैं, जो कि इससे कम खतरनाक है। खतरनाक तो कोई भी चीज को तुम इनहेल करोगे तो खतरनाक तो है, लेकिन इससे कम है। आज की डेट में लोग ASA, लेड एजाइड बेस डिटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं। बेस का मतलब क्या, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि बेस चार्ज के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग बेस चार्ज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, लेड एजाइड बेस डिटोनेटर, अकॉर्डिंग टू बेस चार्ज। इसका बेस में कौन सा चार्ज है, सबसे नीचे जो फूटने के लिए जो मेन चार्ज इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हो जाता है। एक बात और थोड़ा सा यहाँ पर मेरा दिमाग में है, मैंने आपको शायद थोड़ा सा एक चीज और समझाना चाहिए मुझे, कि डिटोनेटर काम कैसे करता है, थोड़ा सा मैं इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो डिटोनेटर क्या होता है, मैंने पहले क्लास में बताया, फिर से मैं थोड़ा सा इस चार्ज को हल्का सा मैं टच कर देता हूँ, ताकि अभी का क्लास के साथ बाकी चीजों का मैच हो जाए, समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले क्या होता है, डिटोनेटर में आप लोग देखे होंगे, है ना, डिटोनेटर आप लोग को देखा होगा, हमें कभी ना कभी डिटोनेटर देखा होगा। एक क्या होता है, एक कॉपर या एल्युमिनियम का ट्यूब होता है, आप सबको पता है। ऊपर वाला ट्यूब क्या होता है, कॉपर का बना होता है या एल्युमिनियम का ट्यूब बना होता है, ऐसा होता है, ठीक है। जिसमें से क्या होता है, दो तार निकला होता है, ऐसा सिर्फ तार ही देखते हैं, आपको क्या दिखता है, यहाँ पे तार दिखता है, दोनों तार निकला हुआ है। लेकिन वो जो दोनों तार है ना डियर स्टूडेंट्स, वो दोनों तार जो है ना, एक चीज से कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं फ्यूज। एक चीज से कनेक्टेड, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। इसके सामने जस्ट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके ना
एक तरह का एलिमेंट रखा होता है, इसको बोलते हैं डीले एलिमेंट, ठीक है। इसको जस्ट क्या रखा होता है, डीले एलिमेंट रखा होता है। इसके नीचे जस्ट थोड़ा सा और आप नीचे जाएंगे तो इसके नीचे भी क्या लगा होता है, ये जो आप जैसे यहाँ पे देखे कि ये जैसे डीले एलिमेंट लगा, इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जस्ट इसे से सटा हुआ क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है, प्राइम चार्ज मिलता है। और उसके नीचे क्या मिलता है, सबसे नीचे में क्या मिलता है आपको, उसके नीचे मिलता है आपको, ठीक है ना, इसके नीचे क्या मिलता है आपको, दैट इज कॉल्ड बेस चार्ज मिलता है, ये होता है। हम ब्लास्ट कैसे करते हैं, जब लोग चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं ना, सबसे पहले फ्यूज फूटता है, फ्यूज में चार्ज जाता है, फ्यूज जलता है, फ्यूज खुद जलता है, जलने का काम करता है, फ्यूज बर्निंग होता है। बर्निंग होने के बाद ये जो डिले एलिमेंट है ना, इसको टाइम को रोकता है, जाने नहीं देता है बेस चार्ज के पास। अगर ये डायरेक्ट चला जाएगा तो तुरंत ब्लास्ट होगा, अगर ये डायरेक्ट हो जाएगा ना तुरंत फट जाएगा, ये वाला है ना तुरंत फट जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए हम लोग डिले एलिमेंट दिए जो इसको रोकने का काम करता है, इसका हीट जो इसका शॉक है ना, शॉक को रोकने का काम करता है। किसके पास जाने से रोकता है, प्राइम चार्ज के पास जाने से रोकता है। और नीचे वाला मेरा क्या होता है, बेस चार्ज होता है, बेस चार्ज होता है ना, ये क्या है, डिले एलिमेंट है ना, डिले एलिमेंट। तो डिले का काम क्या है, रोकने का काम करता है। फ्यूज मेरा जला, फ्यूज जलने के बाद क्या करते हैं, रोका थोड़ा देर के लिए, जितना टाइमिंग के लिए तुम लगाया, जितना डिले यूज किया उतना देर के लिए रोकेगा। रोकने के बाद प्राइम चार्ज को पहले ब्लास्ट करेगा। प्राइम चार्ज क्या है, प्राइम चार्ज तुम समझ लो, जैसे तुमको मान लो तुम कभी कोयला जलाते हुए देखे हो मम्मी को घर में, कि मम्मी पहले चूल्हा में कोयला जलाती थी। कोयला जलाने के लिए क्या डायरेक्ट पेट्रोल लगा के कोयला में माचिस मारते थे कि पहले गोईठा या लकड़ी जला देते? तो तुम नोटिस किया पहले लकड़ी और गोईठा को जलाया जाता है ना। तो उसी तरह अगर आपको कोयला को फोड़ना है तो सबसे पहले माचिस को जलाया जाता है, फर्स्ट माचिस को जलाना पड़ता है, और एक कागज वगैरह छोटा मोटा चीज को जला के हम लोग गोईठा को जलाते हैं। तो जस्ट एक कागज, कागज से फिर गोईठा को जलाएंगे, फिर गोईठा क्या करेगा, कोयला को जलाएगा। उसी तरह ये पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फ्यूज से जैसे जलाया ना, माचिस तीली जैसे जलाया हम लोग, तो पहले पेपर को जलाया, समझ लो ये तुम्हारा पेपर है, ठीक है ना, प्राइम चार्ज को जलाएगा। प्राइम चार्ज क्या करेगा, बेस चार्ज को जलाएगा, बेस चार्ज को ब्लास्ट करेगा। बेस चार्ज ब्लास्ट होने के बाद फिर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा। तो सबसे मेन जो डिटोनेटर का पार्ट है ना, बोलोगे सर इसमें सबसे मेन क्या है, तो ये बेस चार्ज है। इसके बिना एक्सप्लोसिव कभी फूटेगा ही नहीं। तुम ये सारा चीज, ये सब चीज बीच में हटा दो, डायरेक्ट तुम बेस चार्ज को किसी तरह ब्लास्ट कर दो, तुम्हारा डिटोनेटर ब्लास्ट हो जाएगा। तुम कुछ भी मत दो, तुम डायरेक्ट बेस चार्ज को ब्लास्ट करो ना, हो जाएगा। अब तुम बेस चार्ज मत दो, बाकी चीजें दे दो, ठीक है, तब तुम्हारा एक्सप्लोसिव फूटेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो डिटोनेटर का सबसे मेन पार्ट क्या है, बेस चार्ज। इसलिए बेस चार्ज के आधार पर डिटोनेटर दो तरह का होता है, एक फुलमिनेट बेस और लेड एजाइड बेस। इसी को बेस करके दो भागों में बांटा गया, ठीक है। बहुत देरी से ना मैं कॉपी किताब देख के पढ़ा रहा था ना, मजा नहीं आ रहा। मुझे लगा कि बाहर से मैं घूम के आया ना, तो मुझे एहसास हुआ हम कर क्या रहे है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका है ही नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका एक्चुअल ये है जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, तो ये समझ में आया तुमको यहाँ पे कि बेस चार्ज का क्या है, प्राइम चार्ज का कंडीशन क्या है, डिले का कंडीशन क्या है। ये बेसिक चीज आपका दिमाग में चला गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बेस चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी चीज को ब्लास्ट करने के लिए, और इसी के आधार पर डिटोनेटर दो तरह का होता है, एक फुलमिनेट बेस, एक लेड एजाइड बेस डिटोनेटर होता है। ये दो तरह से डिवाइड किया गया। अब सवाल आता है कि क्या यहीं पे खत्म हो गया, क्या इसका और कैटेगरी नहीं है? बिल्कुल है। अब यूज के आधार पे कहां कहां हमको इस्तेमाल क्या करना है, उसके आधार पे डिटोनेटर, फिर देखो ये वाला तो इसका कहानी खत्म, क्योंकि इसमें खतरनाक चीज को हम लोग और पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता है, इसका पार्ट भी वैसा कहीं बुक्स में लिखा हुआ नहीं है। तो मेनली हम लोग अब इसी को पढ़ेंगे, क्योंकि खतरनाक चीज हम लोग मेनली इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेड एजाइड जो बेस डिटोनेटर देखते हैं ना, तो अगेन ये क्या होता है, अगेन ये क्या होता है बाबू, ये दो तरह का होता है। ये क्या होता है, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, और दूसरा होता है प्लेन डिटोनेटर, प्लेन डिटोनेटर। देखो एक क्या होता है इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर होता है, डिटोनेटर का मैं डीईटी लिख देता हूं, समझ जाना, डिटोनेटर लिखा हुआ है। और एक क्या होता है प्लेन डिटोनेटर होता है, दो तरह का होता है। अब सवाल आता है सर ये इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर प्लेन डिटोनेटर क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? देखो इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर और प्लेन डिटोनेटर जब वर्ड आया तो तुम सिंपल समझ लो, ये जो डिटोनेटर होगा जब इसको हम लोग ब्लास्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल शॉक का जरूरत पड़ेगा, और ये वाला जब ब्लास्ट करेंगे तो इट्स नीड्स द फायर, ये केवल और केवल फायर से ब्लास्ट होगा। मतलब ये वाला किससे ब्लास्ट होगा, ये इलेक्ट्रिकल शॉक से ब्लास्ट होगा, और ये वाला किससे ब्लास्ट होगा, फायर से ब्लास्ट होगा। जैसे आग, जो मैंने बता रहा था ना कि आग चाहिए, देखो ये कोई डिटोनेटर नहीं है, ये बेस चार्ज के आधार पे डिटोनेटर मेरा ये है और ये है, ये क्या है, ये इसका पार्ट है, ये इस तरह होता है। तुम समझो एक बात को, ये क्या है, पार्ट है कि उसके नीचे में बेस चार्ज, जिसका बेस चार्ज में ए से है वो सब मेरा क्या है, लेड एजाइड बेस डिटोनेटर होगा। अब इसमें क्या आता है, इसमें पहला कैटेगरी है प्लेन डिटोनेटर, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। प्लेन डिटोनेटर मतलब वैसा डिटोनेटर जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल और केवल फायर से आग लगा के हम ब्लास्ट कर सकते हैं, उसको प्लेन डिटोनेटर बुलाया जाता है। तुम बोलोगे सर डिटोनेटर को आग लगा के ब्लास्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डिटोनेटर जो होता है ना उसको आग से ब्लास्ट किया जा सकता है ना, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करना होता है। जहां पर इलेक्ट्रिकल शॉक का तार है ना, तार के जगह क्या हो, सेफ्टी फ्यूज डालना पड़ेगा। सेफ्टी फ्यूज वहां पे क्या होता है, वुडन डस्ट, मैं बता देता हूं दोनों के बारे में। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर सबको देखे हो,
माइंस में जो डिटोनेटर देखते हो ना, नॉर्मल तार लगा हुआ, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, दे ऑल आर इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर। प्लेन डिटोनेटर के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा समझा देता हूं। प्लेन डिटोनेटर क्या होता है? डिटोनेटर ही होता है बाबू। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो डिटोनेटर है ना, इसमें क्या होता है, 1/3 पार्ट, मतलब इतना पार्ट लगभग क्या होता है, 1/3 मतलब इतना लंबा है, मान लो इतना लंबा होता नहीं, आधा ही होता है इसका, तो उसका 1/3 पार्ट, मेरे पास अगर कोई छोटा चीज होगा ना, मैं डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा, ज्यादा बेहतर है। मेरे पास वैसा भी कुछ मिल रहा नहीं यहाँ पे दिखाने लायक, वैसा कुछ छोटा चीज दिख रहा नहीं है ना, तो मुझे इसी से काम लेना पड़ेगा, इसी चीज से समझाना पड़ेगा। चलो इसी से लेता हूं। तो ये जो 1/3 पार्ट आप देख रहे हो ना, इतना पार्ट क्या होता है, उसमें चार्ज भरा रहता है, दैट इज एएसए और पीएटीएन भरा रहता है, जो भरा था 1/3 पार्ट में। और बाकी 2/3 पार्ट में क्या होता है ना, इसमें क्या बोले हम लोग, इसमें भरा रहता है क्या, डीले एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है, वो सब नहीं रहता उसमें। वुडन सो, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का डस्ट भर देता है। किसमें? प्लेन डिटोनेटर में। ध्यान समझो, अभी अभी आएंगे उस पर, डायग्राम पे आएंगे। अभी जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दिमाग को आने दो, कलेक्ट करने दो, है ना। अभी सब चीज, अभी ये खत्म नहीं हो रहा है, अभी इस पे इकट्ठा टू करके लिखेंगे एमसीक्यू नोट्स। अभी जस्ट थ्योरी डिस्कशन चल रहा है ना, ये जस्ट आपका दिमाग में हर एक डेटा को मैं क्लियर कर रहा हूं है क्या चीज। अभी सब चीज के ऊपर लिखना पड़ेगा। ये कहां तुम लोग है, अभी पढ़ क्या तुम लोग पढ़, मतलब अभी स्टेज स्टार्ट हुआ है बाबू। इतना मैं बोला ना कि क्लास को करो, आपको समझ में आ जाए क्लासेस का क्या गुरुत्व है। देखो, तो ये प्लेन डिटोनेटर क्या होता है, डिटोनेटर ही होता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे में क्या होता है डियर स्टूडेंट, नीचे में हम लोग भरते हैं क्या, नीचे में हम लोग भरते हैं एएसए और पीएटीएन भर दिया, और ऊपर में क्या होता है, बारूद का डस्ट। अब सवाल आता है, सर अगर एक डिटोनेटर को आप ऐसे करके बना दिए हैं, ठीक है ना, एक डिटोनेटर को आप ऐसे करके बनाए हैं, छोटा सा मैं छोटा छोटा डायग्राम बनाता हूं, देखो मैं यहां बनाता हूं, ठीक है ना। एक डिटोनेटर को साहब आप सर, आप ऐसे करके एक डिटोनेटर बना दिए, जिसका नीचे में आप बोले कि सर हम लोग इसमें 1/3 हम लोग भर देंगे और बाकी में बारूद का डस्ट भरेंगे, इसको ब्लास्ट कैसे करेंगे, इसमें वो ब्लास्ट कैसे होती है। इसको ब्लास्ट करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, पहले बारूद का डस्ट को साफ कर लिया जाता है और इसमें फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज, फ्यूज वही जिसको बोलते हैं पलीता, जिसको हम लोग बोलते हैं पलीता। जो आप पटाखा के समय पटाखों को पटाखों को फायर लगाने से पहले क्या, उसको छील के हम लोग जो बारूद में जो आग लगाते हैं ना, वही पलीता का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? वही पलीता का इस्तेमाल करते हैं इस डिटोनेटर में, दैट इज कॉल्ड प्लेन डिटोनेटर, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको प्लेन डिटोनेटर का कंसेप्ट समझ में आया कि प्लेन डिटोनेटर कैसे करते हैं। प्लेन डिटोनेटर नॉर्मल रहता है, इसमें बारूद भरा हुआ रहता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस बारूद को हम लोग साफ कर लेते हैं अंदर से, और इसमें क्या करते हैं, एक तो सेफ्टी फ्यूज जो पलीता है ना, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज हम लोग लगा देते हैं, सेफ्टी फ्यूज लगा देते हैं, सेफ्टी फ्यूज लगा देते हैं। और ये वाला मेरा क्या, यही वाला मेरा क्या, बेस चार्ज है। बेस चार्ज मतलब, बेस चार्ज किसको बोल रहे तुम लोग, दैट इज एएसए और पीएटीएन होता है ना, पीएटीएन। ये दोनों यहाँ पर यूज किया हुआ, पीएटीएन इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। ये दोनों लगा हुआ है, ये वाला। अब बाकी को हटा के हम लोग क्या किया, सब पलीता को डाल दिए, पलीता डाल दिए, सेफ्टी फ्यूज डाल दिए। अब देखो सेफ्टी फ्यूज में आग लगाएंगे तो फटेगा कि नहीं, फटेगा, फटेगा तो एक्सप्लोसिव फटेगा। और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर तुमको पता ही है, जो कि अभी डायग्राम में बताया था मैंने, है ना। तो ये दो तरह का डिटोनेटर मेनली होता है, तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर को अगेन दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होता। इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर को अगर अगेन हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, दूसरा होता है डिले इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर। कितना पार्ट होता है वो, दो पार्ट में है, ठीक है। एक क्या है, एक क्या है, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, ऑर्डिनरी, 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 ठीक है, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर। इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर का मैं ईडी लिख दूं, ईडी लिख देता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर। और एक होता है तुम्हारा डिले इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, डिले, डिले इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, ठीक है, ये होता है। तो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, डिले इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, अगेन इसको दो पार्ट में बांटेंगे। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर भी क्या होता है, दो हिस्से में होता है। एक होता है ऑर्डिनरी टाइप का, मतलब इसमें कोई डिले एलिमेंट नहीं है, डायरेक्ट उसको हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं। जब हम लोग चार्ज देंगे डायरेक्ट ब्लास्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिटोनेटर बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी डिटोनेटर बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है वो, दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग बोलते हैं डिले डिटोनेटर होता है, डिले डिटोनेटर उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरह का होता है ये। अब ये जो जैसे आपने देखा कि सर ये ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जो होता है ना, ये अगेन इसका दो पार्ट है, दो पार्ट में इसको फिर से डिवाइड किया गया है। तो दो पार्ट का अलग अलग नाम है, मैं दोनों का नाम लिख देता हूं। एक को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एक को बोलते हैं हाई टेंशन, दूसरा को बोलते हैं लो टेंशन। हाई टेंशन डिटोनेटर, दूसरा को बोलते हैं लो टेंशन डिटोनेटर। एक को क्या बोलते हैं वो, हाई टेंशन डिटोनेटर, हाई टेंशन डिटोनेटर,
दूसरा को बोलते हैं लो टेंशन डिटोनेटर, लो टेंशन डिटोनेटर, ठीक है। और डिले वाला डिटोनेटर भी ना दो तरह का होता है, ये होता है शॉर्ट डिले डिटोनेटर, लॉन्ग डिले डिटोनेटर, है ना। ये भी दो तरह का होता है, एक होता है, इसमें इंक डालना था यार, इंक इसमें डाले नहीं लग रहा, थोड़ा सा मैं डाल देता हूं। तो एक क्या होता है वो इसमें हाई टेंशन डिटोनेटर होता है, और दूसरा क्या होता है लो टेंशन डिटोनेटर। दो तरह का आता है, हाई टेंशन डिटोनेटर और लो टेंशन डिटोनेटर, दो तरह का आता है मेरा। तो हाई टेंशन डिटोनेटर लो टेंशन डिटोनेटर में बेसिक अंतर क्या होता है ना, जो लो टेंशन होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना। इट्स नीड्स अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत कम करंट में बहुत कम वोल्टेज में नहीं ब्लास्ट किया जा सकता है। लेकिन हाई टेंशन डिटोनेटर को ना हायर वोल्टेज और हायर करंट चाहिए ब्लास्ट करने के लिए, याद रखना। हाई टेंशन डिटोनेटर को ना हायर वोल्टेज और हायर करंट से इसको ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन लो टेंशन डिटोनेटर को लो करंट लो वोल्टेज से इसको ब्लास्ट किया जा सकता है। लेकिन दोनों का दोनों क्या ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी मतलब इसमें किसी तरह का कोई डिले एलिमेंट का इस्तेमाल, ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, कोई तरह का डिले एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। नॉर्मली 90% बच्चों को दिमाग में रहता है ना प्लेन डिटोनेटर का मतलब हो गया सर उसमें कोई डिले एलिमेंट नहीं है। नहीं, प्लेन डिटोनेटर का मतलब क्या है, जिसको तुम इलेक्ट्रिकल फायर के जगह, तुम इलेक्ट्रिकल शॉक के जगह फायर से ब्लास्ट करोगे, उसको हम लोग प्लेन डिटोनेटर बोलते हैं। 90% बच्चों के साथ ये भ्रमित हो रहा था प्लेन डिटोनेटर और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। तो प्लेन डिटोनेटर का मतलब सोचता है उसमें डिले एलिमेंट नहीं है इसलिए प्लेन है वो, नहीं, उसको फायर से ब्लास्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक से ब्लास्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डिनरी दो तरह का, हाई टेंशन और लो टेंशन। तो हाई टेंशन मतलब वैसा डिटोनेटर जिसको ब्लास्ट करने के लिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और उसको ब्लास्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में करंट और वोल्टेज का जरूरत है। और लो टेंशन मतलब वैसा डिटोनेटर जिसको ब्लास्ट करने के लिए कम करंट कम वोल्टेज में भी काम चल जाएगा, उसको लो टेंशन डिटोनेटर बोलते हैं। और उसी तरह डिले 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 देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, डिले डिटोनेटर, डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग डिले और दूसरा होता है शॉर्ट डिले। आप लोग इसके बारे में जरूर सुने होंगे बहुत बार, लॉन्ग डिले और शॉर्ट डिले के बारे में बहुत बच्चा पढ़ा होगा, बाकी उतना नहीं पता होगा लेकिन ये सब जरूर पढ़ा होगा ना। शॉर्ट डिले है ना, शॉर्ट डिले, लॉन्ग डिले और शॉर्ट डिले दो तरह का होता है, लॉन्ग डिले डिटोनेटर और शॉर्ट डिले दो तरह का होता है, ठीक है। तो ये दो तरह का डिटोनेटर होता है। लॉन्ग डिले मतलब क्या होता है, इसमें एक डिले नंबर का अंतराल 0.5 ठीक है सेकंड का होता है, और शॉर्ट डिले में क्या होता है, एक डिले का जो अंतराल आता है वो मिली सेकंड में आता है, मिली सेकंड। इसको शॉर्ट डिले को मिली सेकंड डिले डिटोनेटर भी बोलते हैं हम लोग, और इसको लॉन्ग डिले डिटोनेटर बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिली सेकंड डिले डिटोनेटर बोलते हैं शॉर्ट डिले को, क्योंकि इसमें जो टाइम का इंटरवल होता है बहुत कम होता है, दैट इज 0.25 माफ करना 25 मिली सेकंड, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट डिले। और ऐसा भी डिटोनेटर रहता है जिसका आधा सेकंड का टाइम इंटरवल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिले डिटोनेटर बोला जाता है। तो इस तरह से तुम डिटोनेटर के बारे में अगर अच्छा से देखो तो इतना टाइप्स का डिटोनेटर। अब तुम एक बात बताओ, तुम लोग जो क्लास में बीच बीच में पूछते थे कि सर लॉन्ग डिले क्या है, शॉर्ट डिले क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उस समय अगर हम एक्सप्लेन करते ज्यादा अच्छा रहता कि अभी एक्सप्लेनेशन में ज्यादा मजा आया? आप लोग अक्सर पूछते थे कि नहीं, बताओ, पूछते हो कि नहीं? हाँ पूछते हो ना कि सर प्लेन डिटोनेटर क्या है, ये क्या है, वो क्या है ना। तो इसीलिए ना बाबू देखो, अब जब तुम क्लास को ना मेरे तरीके से करोगे ना तो आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। लेकिन वही क्लास को तुम अपने अनुसार करना चाहोगे ना कि सर हम तो पढ़ेंगे ऐसा ही, अपना हमको हमको अपना वाला जानना, अपना वाला जानना है, तो तुम खुद कंफ्यूज रहोगे और बाकी बच्चों को भी कंफ्यूज करोगे। ये बहुत, क्योंकि तुम्हारा सवाल था ना, तुम जितना सवाल से तुम भले संतुष्ट हो सकते हो, लेकिन बाकी बच्चे कंफ्यूजन में चला जाएगा क्योंकि सिलेबस अभी हुआ ही नहीं। अभी देखो आपको सारा का सारा डिटोनेटर का जो चीज है ना आपको समझ में आ गया होगा, डिटोनेटर चीज है क्या और कितना टाइप्स का होता है। साथ में तुम्हारा आंख भी खुल गया होगा कि बाप रे इतना तरह का डिटोनेटर, तुम कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा, है ना। मैं पहले ही कहा हूं कि 100 मीटर का रेस में हम लोग ना 500 मीटर का तैयारी करते हैं हमेशा, कि 500 मीटर का तैयारी चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए सब चीज को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, भले एग्जाम में नहीं आए लेकिन जान के रखना पड़ेगा। ये आपका पूरा सेकंड क्लास का एग्जामिनेशन तक काम आएगा, फर्स्ट क्लास में भी लगभग 70-80% इसमें से काम आ जाएगा, है ना। इसको ध्यान से रख लो अच्छे से, ठीक है। और एक बात याद रखना यार, एकदम लिख के ले लेना, जो बच्चा अपना दम पे, ठीक है, ऑल इंडिया एग्जाम क्रैक कर लेता है ना, 98% तक रिजल्ट लिया था ना सेकंड क्लास, वैसे ही पास कर लेगा, उसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने सेकंड क्लास का स्टैंडर्ड को देखा है, सेकंड क्लास पास करना, एक जो बच्चा ऑल इंडिया पास किया ना जेन्युइन तरीके से मेहनत करके एग्जाम देके, उसके लिए सेकंड क्लास पास करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, वो आसानी से निकाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है। तो ये मोटा मोटे सारा चीज हो गया, आप देख लो ध्यान से। तो एक बार मैं फिर से इसको ब्रीफ करूंगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा, और एक एक पार्ट को हम लोग लेंगे, एक एक पार्ट को डिफाइन करेंगे। ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक, एक एक पार्ट लेंगे, जैसे फुलमिनेट बेस क्या होता है, लेड एजाइड बेस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर क्या होता है, प्लेन डिटोनेटर, जितना भी तुम लिखे हो बोर्ड में भी ना, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबके बारे में लोग क्या करेंगे भाई पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, दिस इज इंट्रोडक्शन, नाउ वी स्टार्ट द अपना मेन टॉपिक। तो एक बार 2 मिनट ब्रीफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो,
तो डिटोनेटर क्या था? तो डिटोनेटर हम लोग देखे, डिटोनेटर क्या है? एक इनिशिएशन एक्सप्लोसिव को फोड़ने का एक माध्यम है, ठीक है, एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने का एक माध्यम है जिसके जरिए हम लोग एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिटोनेटर। तो डिटोनेटर क्या होता है? दो तरह का होता है अकॉर्डिंग टू बेस चार्ज, बेस चार्ज के हिसाब से जो उसमें लगा हुआ बेस चार्ज उसके हिसाब से दो तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा फुलमिनेट बेस्ड डिटोनेटर, दूसरा होता है लेड एजाइड बेस्ड डिटोनेटर। फुलमिनेट बेस, लेड एजाइड बेस। क्लास करोगे पूरा अच्छा से अभी तो समझ में आ जाए कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, कोई सवाल कंफ्यूजन वाला नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बात आता है कि सर फुलमिनेट बेस में क्या होता है? मर्करी फुलमिनेट का इस्तेमाल होता है, और लेड एजाइड में क्या होता है? एएसए और पीएटीएन का होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि मरकरी जो है खतरनाक धातु है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल लगभग ना के बराबर होता है। तो मेनली हम लोग इसी के बारे में पढ़ना, लेड एजाइड बेस वाला ये क्या होता है। तो दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, दूसरा होता है प्लेन डिटोनेटर। तो इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर जितना भी होगा ना सबको इलेक्ट्रिकल शॉक से ब्लास्ट करना पड़ेगा, और प्लेन डिटोनेटर को आग लगा के तुम ब्लास्ट कर सकते हो। इसका क्या है? आग से फूटेगा प्लेन डिटोनेटर, और ये वाला इलेक्ट्रिकल शॉक से फूटेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल शॉक है ना, अगेन दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी जिसमें कोई तरह का डिले एलिमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, दूसरा होता है डिले इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर। तो डिले वाला एक होता है और एक तो नॉन डिले वाला होता है, तो दो तरह का होता है। और नॉन डिले में दो तरह का होता है, एक हाई टेंशन और एक लो टेंशन। हाई टेंशन मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना, उसको बहुत ज्यादा पावर चाहिए, बहुत ज्यादा करंट चाहिए, बहुत ज्यादा तुम्हारा क्या बोलते हैं वोल्टेज चाहिए ब्लास्ट करने के लिए। लो टेंशन में कम चाहिए। और जो डिले होता है दो तरह का होता है, एक लॉन्ग डिले, दूसरा शॉर्ट डिले। लॉन्ग डिले मतलब ऐसा डिले डिटोनेटर जिसमें डिले एलिमेंट का जो कंटेंट होता है वो 0.5 मिली सेकेंड एक डिले का काउंटिंग होता है, और शॉर्ट डिले में मिली सेकेंड में काउंटिंग होता है, 25 मिली सेकेंड, ठीक है, 50 मिली सेकेंड, 150 मिली सेकेंड तक मैक्सिमम इस तरह होता है। तो शॉर्ट डिले, लॉन्ग डिले होता है, दो तरह का डिले डिटोनेटर हम लोग देखेंगे ये। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया आपका पूरा डिटोनेटर के बारे में। अब एक एक पार्ट के बारे में हम लोग कवर करेंगे। अभी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप अपना सवाल को रखो, मैं इसको जवाब देता हूं इतना समझाने के बाद। प्राइम चार्ज दीपक, प्राइम चार्ज के रूप में एएसए इस्तेमाल होता है, बेस चार्ज के रूप में हम लोग सिर्फ लेड अजाइड ही बोलते हैं ना, एएसए नहीं बोलते कभी हम लोग, लेड अजाइड बोला है, क्योंकि लेड अजाइड उसका मेन कंपोनेंट। ऑर्डिनरी और डिले समझा दिया। ऑर्डिनरी मतलब उसमें कोई डिले एलिमेंट नहीं रहेगा, मतलब प्लेन होगा बिना डिले एलिमेंट वाला डिटोनेटर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी, और इसमें डिले लगा रहेगा उसको हम लोग डिले एलिमेंट बोलेंगे। हाई टेंशन मतलब, हाई टेंशन मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस, जो देखो जो फ्यूज लगाता है ना फ्यूज वाला, तो फ्यूज जो होगा ना उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसको बोलता है हाई टेंशन। और जिसमें कम होगा उसको बोलता है लो टेंशन। प्लेन डिटोनेटर में मेन डिटोनेटर यूज होता है क्या? प्लेन डिटोनेटर में मेन डिटोनेटर क्या होता है? मेन डिटोनेटर बोले कुछ होता नहीं है ना, प्लेन डिटोनेटर मतलब प्लेन ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ए से क्या होता है? ए से एक तरह का तुम्हारा कंपाउंड है, ठीक है, लेड अजाइड, लेड स्टाइफेनेट एल्युमिनियम पाउडर का। प्रीवियस क्लास में समझाया रंजित, तुम अभी नया नया ज्वाइन किया इसलिए तुमको पता नहीं। प्रीवियस क्लास तुम पढ़ोगे शॉर्ट फायरिंग, उसमें बताया गया। शॉर्ट डिले बता दिए। शॉर्ट डिले मतलब ऐसा डिले डिटोनेटर जिसमें जो टाइम इंटरवल जो होता है ना डिले एलिमेंट का बहुत कम होता है, मिली सेकेंड में होता है। और लॉन्ग डिले मतलब 0.5 सेकेंड में होता है। मिली सेकेंड क्या होता है? मिली सेकेंड का मतलब होता है 1 मिली सेकेंड मतलब 1/1000 सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड मतलब होता है 1000 मिली सेकेंड को 1 सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। और 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड होता है, और 25 मिली सेकेंड का बना होता है, और आधा सेकेंड का होता है तुम्हारा लॉन्ग डिले। मतलब ये क्या होता है वो? ये होता है आपका 0.5 सेकेंड, ठीक है ना, 0.5 सेकेंड। और ये क्या होता है? मिली सेकेंड में इसका काउंटिंग आता है ना, मिली सेकेंड मतलब 1/1000 सेकेंड में काउंटिंग आता है। मिली मतलब होता है 1/1000। तो सोचो कितना कम है, इसलिए शॉर्ट डिले, ये बहुत ज्यादा है इसलिए लॉन्ग डिले। प्लेन डिटोनेटर पे डिले यूज होता है क्या? प्लेन डिटोनेटर में पे डिले यूज होता है? नहीं, प्लेन डिटोनेटर में कोई डिले नहीं होता। डिले के लिए हमेशा इलेक्ट्रिकल में जाना पड़ेगा आपको। सर प्राइम चार्ज में ए से होता है ना? प्राइम चार्ज में ए से होता है, बिल्कुल प्रेम सही बात है। ए से बताइए। ए से का मतलब है लेड अजाइड, लेड स्टाइफेनेट एल्युमिनियम पाउडर। जो हम लोग डिटोनेटर बना, जो डिटोनेटर होता है ना, डिटोनेटर चैप्टर में पढ़ना, उसमें ना ऊपर में प्राइम चार्ज के रूप में ए का इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग ये बोलते हैं हम लोग। सर अब डिटोनेटर कॉपर का बना रहता है? सर नहीं, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों होता है। मेनली जो हम लोग अंडरग्राउंड कोल माइंस में इस्तेमाल करते हैं उसमें कॉपर का होता है, और ऐसे हम लोग एल्युमिनियम टिप का भी इस्तेमाल होता है, जैसे ओपन कास्ट में एल्युमिनियम टिप का इस्तेमाल होता है। हाँ, जो बिल्कुल रक्षक कुमार जो 192, इसको हाफ सेकंड डिले डिटोनेटर बोलते हैं, इसको मिली सेकंड डिले डिटोनेटर। चलो हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को सारा सवाल जो कंफ्यूजन था सब दूर हो गया होगा डिटोनेटर के बारे में।
बेसिक कंसेप्ट समझना पहले ज्यादा जरूरी है। क्लास का पहला स्टेप होता है बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना। ये बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक चीजें थी, सब चीज समझ में आ गया। अब इस पर हम लोग नोट्स को लिखेंगे, इस नोट्स को पहले क्लियर करेंगे, बाद में फिर दूसरा नोट्स मिलाएंगे, ठीक है। इस नोट्स को क्लियर करता है। सर ऑर्डिनरी क्या लिखो, अमित क्या पूछना चाह रहे हो? एल अल्युमिनियम में स्पार्क होता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में डिले एलिमेंट रहता है क्या? ऑर्डिनरी, वही तो इसीलिए तो इसको बोल रहे ऑर्डिनरी, क्योंकि उसमें डिले नहीं है। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे ना, जो अब तुम लोग का सवाल है ना, अब इस चीज के अंदर का सवाल है, अब ये तुम समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब लिखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलो लिखने स्टार्टिंग करो, ठीक है। चलो लिखने स्टार्टिंग करो, अब एक एक करके टॉपिक लिखने स्टार्टिंग करो, ठीक है। अब तुम लोग अंदर का सवाल पूछ रहे हो, अब टॉपिक लिखेंगे, उसमें समझ में आएगा और चीज अच्छा से और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या क्या तुम लोग पढ़ा, ठीक है ना। चलो एक काम करो, दो लाइन ना, स्पेशली 2-3 लाइन छोड़ दो डिटोनेटर का डेफिनेशन के लिए। मेरे पास अभी प्रॉपर डिटोनेटर का डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होना चाहिए वो लिखा हुआ नहीं है मेरे पास। जब मैं मिलेगा तो मैं लिखवा दूंगा। अभी फिलहाल एक 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दो डिटोनेटर क्या होता है। और ये जो डायग्राम था, डायग्राम जो तुम डायग्राम बनाना, ठीक है। इसके बाद डिटोनेटर के बारे में जो था तुम्हारा, जो भी पार्ट था वो सब लिखना, ठीक है ना। और एक पन्ना छोड़ के फिर ये वाला पार्ट को बनाना, और 2 लाइन छोड़ दो सिर्फ डेफिनेशन ऑफ डिटोनेटर लिखने के लिए। क्या चीज के बारे में वो? डिटोनेटर का डेफिनेशन, डेटोनेटर का डेफिनेशन, ठीक है ना। ठीक है, इसका डेफिनेशन के लिए 2-3 लाइन छोड़ दो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, जो पहला टाइप था, दैट इज कॉल्ड, क्या था? फुलमिनेट बेस्ड डिटोनेटर। फुलमिनेट 1 नंबर हम लोग पढ़े थे क्या? फुलमिनेट